जम्मू कश्मीर में चुनाव है और सभी तरफ चुनावी रंग जो है वो देखा जा रहा है। इस समय हम कश्मीर की झेलम नदी के पास यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अब जमाते इस्लामी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद गई है। जमाते इस्लामी ने कश्मीर के कुलगाम में 35 सालों के बाद चुनावी रैली की है। जमाते इस्लामी ने अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा है वो हम आज आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी पीडीपी और एआईपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी शोपियां में झड़प हुई है और इसमें झड़प में कई कार्यकर्ता जो है वो घायल हुए हैं। आखिर क्या मामला है ये आपको बताएंगे और इसके बाद आखिर में बात होगी बीजेपी के प्रचार की, जिन्होंने अब अपने प्रचार में पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है और अब कई स्टार प्रचारक जो हैं वो यहाँ पर बीजेपी का प्रचार करने पहुंच रहे हैं। कौन है वो स्टार प्रचारक, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जमाते इस्लामी की। जमाते इस्लामी अब जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरी तरह से यहाँ पर शामिल हो गया है। जमाते इस्लामी जो साउथ कश्मीर में 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कर रहा है। जमाते इस्लामी ने कल कश्मीर के कुलगाम में 35 सालों के बाद एक चुनावी सभा जो है वो यहाँ पर की है और सीधे तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो यहाँ पर जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को, उनको यहाँ पर वोट डालने के लिए कहा है। जमाते इस्लामी पे फिलहाल अभी भी जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बैन लगा हुआ है और वो सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव जो है वो यहाँ पर नहीं लड़ सकते, लेकिन अब वो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। जो जमाते इस्लामी के नेता हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव यहाँ पर पारदर्शिता से हुए थे, उन्हें यकीन है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं वो भी पारदर्शिता से हुए होंगे और यही कारण है कि जमाते इस्लामी अब खुलकर यहाँ पर चुनावों में यहाँ पर हिस्सा ले रहा है और जमाते इस्लामी जो है वो अब लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है कि वो अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पर जिताएं और उसके लिए जमाते इस्लामी ने अपनी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर ली है और लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो जमात है वो अब यहाँ पर एक्टिव तरीके से यहाँ पर चुनावों में पार्टिसिपेट करे। लेकिन ज़रूर जमाते इस्लामी के चुनाव लड़ने के बाद अब जो यहाँ के कई दल हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और दूसरे जो दल हैं वो सीधे तौर पर यहाँ पर अब जमात इस्लामी को टारगेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि 35 सालों तक जमाते इस्लामी जो हैं उन्हीं की वजह से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो अनरेस्ट है वो रहा, यहाँ पर कई लोग मरे। सीधे तौर पर उन पर आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हराम हलाल तक की बात की जा रही है। उनका कहना है कि जमाते इस्लामी के लोग जो कश्मीर में चुनाव होते थे उनको उन पे वोट डालने को हराम बोलते थे और आज वही लोग जो हैं वो इसे हलाल करार दे रहे हैं। ऐसे में अब जो ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सीधे तौर पर जमाते इस्लामी को यहाँ पर टारगेट कर रही हैं, लेकिन जमाते इस्लामी ने भी साफ कह दिया है कि ये जो पूरे का पूरा राज्य हमारा यूटी है ये किसी की जागीर नहीं है और अब वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे भी और उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा में पहुंचेंगे और कश्मीर के लोगों की असली आवाज़ जो है वो उठाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव 18 सितंबर को होना है, उसके लिए सभी पार्टियां यहां पर प्रचार कर रही है, लेकिन अभी हमने देखा था कि लगातार बदजुबानी जो है वो यहां पर पार्टी के नेता कर रहे थे, लेकिन अब ये जो चुनावी प्रचार है इसमें यहां पर 2 पार्टियां जो हैं वो आपस में कश्मीर के शोपियां में भिड़ गई है। दरअसल पीडीपी और जो यहाँ पर इंजीनियर रशीद की एआईपी है, कल देर शाम इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार वहां से हैं उनके बीच में यहाँ पर झड़प देखने को मिली है और ये झड़प जो है पहले ये हाथापाई में तब्दील हुई है और उसके बाद दोनों तरफ से यहाँ पर पत्थरबाजी जो है वो यहाँ पर की गई है। उसके बाद कई कार्यकर्ता जो हैं पीडीपी के वो इसमें जख्मी हुए और उनको श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल जो है वो यहाँ पर रेफर किया गया। जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पहले ये जो पूरा झड़प है उसको शुरुआत की है और दोनों ही पार्टियों के नेता यहाँ पर पुलिस में जो है वो भी पहुंचे हैं, लेकिन जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक शोपिया में कल जो पीडीपी के उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, उनका कैमल गेट वहाँ से
निकल रहा था उसी दौरान एआईपी के कार्यकर्ता जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं और जिसके बाद उन दोनों में यहाँ पर कहासुनी जो है वो यहाँ पर हुई है और देखते ही देखते ये विवाद जो है वो खूनी झड़प में वहां पर तब्दील हो गया है। कई लोग वहां पर घायल हो गए हैं। फिलहाल वहां पर पुलिस जो है उसने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो लगातार इन चीज़ों पर यहाँ पर नज़र रख रहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल इस समय जम्मू कश्मीर में गरमाया हुआ है, अब जिस तरीके से एआईपी जो है इंजीनियर रशीद की पार्टी उसने सभी यहाँ पर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, साथ ही जो जमात के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, उसके बाद अब यहाँ पर मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा देखा जा रहा है। ज़मीन की अगर बात करें तो लगातार जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिव जो है वो नज़र आ रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर वोट जो है वो यहाँ पर मांग रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में इस तरह की झड़पें जो हैं वो और भी देखी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन यहाँ पे काफी सख्त है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस तरह की कोई वारदात यहाँ पर होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल आपको मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहां जा रहा था तो वहां के कुछ जो एआईपी के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है उसके साथ वाबस्ता है, वहां के उनके वर्करों ने लाठियां डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहां तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त एसएमएचएस में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है और मैं जानना चाहती हूं कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूं कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे पीडीपी है। आखिर में अब बात करते हैं बीजेपी के प्रचार की। बीजेपी अब अपने पहले फेज का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए वो पूरी ताकत अब यहाँ पर झोंकने वाली है और बीजेपी अब अपने स्टार प्रचारकों को पहले फेज के चुनाव में यहाँ पर उतारने जा रही है और उसमें सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो 14 सितंबर को यहाँ पर जो चिनाब वैली का रीजन है वहाँ पर एक बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री जो हैं यहाँ पर अमित शाह, वो अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपना चुनावी मैनिफेस्टो यहाँ पर रिलीज किया था और चुनावी माहौल को भी उन्होंने करवाया था और कई हमले जो हैं वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर किए थे। एक बार फिर बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं। वो राजौरी और पुंछ में कहीं पर एक बड़ी रैली जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं।
बीजेपी ने इस बार राजौरी और पुंछ से अपने 8 कैंडिडेट जो हैं वो चुनावी मैदान में उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि इस बार वो राजौरी और पुंछ से भी कई सीट्स जो है वो यहाँ पर निकाल सकती है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत जो है वो यहाँ पर झोंक रही है। इनके अलावा यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है वो कल यहाँ पर पहुंचे थे रामबन में, उन्होंने यहाँ पर रैली की और कई तरह के हमले जो हैं वो इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ विपक्षी दल हैं उन पर यहाँ पर किए हैं। ऐसे में बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है पहले फेज के चुनावों के लिए अब वो यहाँ पर तेज हो गया है और खास तौर पर जो जम्मू रीजन है वहां पर बीजेपी फोकस कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के अलावा योगी आदित्यनाथ और कई ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो जिन्हें अगले कुछ दिनों में यहाँ पर जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर प्रचार करते देखा जा सकेगा। जम्मू कश्मीर चुनावों से जुड़ा हुआ हमारा ये शो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप जरूर बताइए और कमेंट बॉक्स पे जरूर अपनी राय जो है वो बताइए और ये भी जरूर बताइए कि जम्मू कश्मीर पे किस सीट पर आप जो है वो हमारी कवरेज देखना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहां पर पहुंचे और आपको जो आप चाहते हैं वो यहाँ पर दिखाएं। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।